जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो है वो इन दिनों खूब चर्चा में है। इसके कारण है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह। और इस वक्त जो हम आपको खबर देने वाले हैं, अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो इस वक्त हम आपको देने वाले हैं। देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने जब से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसके बाद से एनडीए का खेमा जो है वो उथल पुथल हो गया है। एनडीए के खेमा में लोग बेचैन हैं। तमाम बड़े नेता पवन सिंह से मीटिंग करना चाहते हैं, पवन सिंह को अपने पाले में लाना चाहते हैं। और इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यह दे रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जो हैं वो दिल्ली चले गए हैं। दिल्ली में उन्हें बीजेपी कार्यालय से बुलाहट भेजा गया है और कहीं ना कहीं पवन सिंह से मीटिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों से मिली ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह दिल्ली पहुंचने वाले हैं और दिल्ली में जो है वो 2 दिनों की उनकी मीटिंग रखी गई है। भाजपा के कई बड़े नेताओं से उनकी बातचीत होने वाली है। और बातचीत क्या होगा? बातचीत होगा काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कि काराकाट लोकसभा पर चुनाव, उस सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे या पावर स्टार पवन सिंह। कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि पवन सिंह बैक होंगे या फिर मजबूती के साथ चुनावी मैदान में होंगे। यह भी हम आपको बताएंगे कि पावर स्टार पवन सिंह को दिल्ली में बीजेपी ने क्यों बुलाया है। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि जब से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद जो है खास करके एनडीए के जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि कुशवाहा समाज 2 भागों में तो बट ही रहा है। बाकी जो बीजेपी की कोर वोटर है स्वर्ण, वो भी कहीं ना कहीं बट रहे थे। ऐसे में एनडीए का खेमा ये नहीं चाहता है कि उनका जीता हुआ सीट यानी कि जो काराकाट लोकसभा है, यहां पर एनडीए का ही कब्जा रहा है, वह सीट पर महागठबंधन का कब्जा हो जाए। ऐसे में एक बार फिर से प्रयास किया गया है। आपको यह भी जानकारी है कि मनोज तिवारी बिहार आए हुए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि पवन सिंह जो है वो राष्ट्रवादी आदमी है, हम उनसे बात करेंगे। उसके बाद वो मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल करवा लेते हैं। अब बारी पवन सिंह की थी। पवन सिंह को लेकर के जो खबरें सामने आई उसमें यह था कि पवन सिंह कह रहे थे कि हम बैक नहीं होंगे, लेकिन इस वक्त वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में जा करके वो बीजेपी के सबसे बड़े नेता जो हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं। उसमें जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह होने की बात की जा रही है और मनोज तिवारी तो रहेंगे ही। और ये प्रयास किया जा रहा है कि पावर स्टार को किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन पावर स्टार अपनी जुबान पर अगर रहें तो फिर मुसीबत जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ जाएगी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कोई नहीं सोच सकता है कि क्या वो बैक हो सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। दरअसल पावर स्टार पवन सिंह ने सोच समझ करके काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा इससे पहले यहां से सांसद रह चुके हैं, उसके बाद यहां से हार भी चुके हैं जब वो इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन से चुनाव लड़े थे और एनडीए से जो है जदयू के महाबली सिंह ने उनको हराया था। ऐसे में फिर से उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ पर बीजेपी ने टिकट दिया है और कुशवाहा समाज का वोट बैंक कहीं ना कहीं इस पहले चरण में दिखा कि उनका प्रभाव ज़्यादा बीजेपी की तरफ नहीं गया। तो एक कमी जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की जातीय समीकरण में यहाँ दिख गई। दूसरी बात कि क्षेत्र में उनको लेकर के नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी चल रही है कि आखिरकार उनको देख लिया गया है, इससे पहले भी मौका दिया जा चुका है, फिर भी जो स्थिति काराकाट की है वो ऐसी ही है। अब पवन सिंह की क्या स्थिति है? पवन सिंह जब आते हैं तो उन्होंने ऐलान किया कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, उसके बाद रोड शो करते हैं, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, लाखों की संख्या में जो है महिलाएं वहां पर आती हैं और उनके बाद यह नहीं बताया जा सकता है कि उसमें स्वर्ण ही वोटर हैं या फिर बाकी के अन्य वोटर्स, बल्कि सभी का आशीर्वाद ऐसा मानो कि पवन सिंह को मिल रहा है। यह भी जो है वो एनडीए के आला कमान देख रहे थे, प्रभाव देख रहे हैं। तो पहला प्रयास तो यह है कि पवन सिंह से बातचीत करके कोई हल निकाला जाए।
और अगर पवन सिंह नहीं मानते हैं और यह ठान लेते हैं कि निर्दलीय ही लड़ेंगे, तो फिर होगा क्या? फिर बीजेपी के पास ऑप्शन है कि उपेंद्र कुशवाहा को मनाया जाए, उपेंद्र कुशवाहा को कहा जाए कि आप बैक आ जाइए, आपको हम किसी तरीके से अन्य माध्यम से टिकट दे करके, यानी राज्यसभा की बात आ सकती है और उन्हें फिर काराकाट से बैक कराया जा सकता है और फिर आमने सामने हो जाएंगे पावर स्टार पवन सिंह और दूसरी तरफ से महागठबंधन से राजा राम सिंह। तो ये स्थिति बन रही है और इसे लेकर के अब पवन सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में जो है वो बीजेपी की बड़े जो आला कमान अधिकारी हैं, नेता हैं, उनसे वो बातचीत करने वाले हैं और 2 दिनों में, यानी आज और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार पवन सिंह स्टैंड क्या लेने वाले हैं। और ये आप जान लीजिए कि यहाँ पर 7वें चरण में मतदान होने हैं और उसे लेकर के कहीं ना कहीं पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि हम 9 मई को जो है नॉमिनेशन करेंगे। समय भी है, अभी आपको 8 दिन का समय है। ऐसे में बीजेपी के जो नेता हैं वो चाह रहे हैं कि पवन सिंह या तो बैक हो जाए और नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद दूसरा उम्मीद जो है वो उपेंद्र कुशवाहा से लगाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी या एनडीए का कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि जो जीता हुआ सीट है उनका, उस पर किसी तरीके से महागठबंधन के नेता को फायदा हो जाए। तो हमारी नजर लगातार इस पर बनी हुई है कि पवन सिंह की दिल्ली में क्या बातचीत होती है और खास करके क्या पवन सिंह कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। मां के आशीर्वाद से वो कह रहे हैं कि हम नहीं बैक होंगे, लेकिन क्या वो बैक होंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा बैक होंगे या फिर आमने सामने की त्रिकोणीय स्थिति बनेगी। तमाम जो खबरें हैं उस पर नजर हमारी है और लगातार हम दिल्ली के रिपोर्टर से भी लाइनअप करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ स्थिति जो है वहां पर देखी जा रही है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार हम इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।